हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह क्लास अगर आप देख लेते हैं तो यहाँ से आपका 2 से 3 प्रश्न कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, हमने पहले मॉडर्न हिस्ट्री में 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हम लोग का क्लास होगा ये चैप्टर 7 होगा। और मैं यकीन दिलाता हूँ, यह चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 2 से 3 प्रश्न आपका 100% एग्ज़ाम में आ जाएगा। क्योंकि ये जो क्लास मैं करवा रहा हूँ ये फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है और बीपीएससी में बार बार यही सब प्रश्न को पूछा जाता है। इससे पहले भी टीआरई 3 तक में इसी से प्रश्न पूछा गया था। और अगर आप लोग पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आता है कि सर ये किस क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, तो प्राइमरी टीचर के लिए तो खासकर इम्पोर्टेंट ये है ही, क्योंकि प्राइमरी टीचर में सबसे ज़्यादा वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री का ही होता है। क्योंकि 18 से 20 प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है। और अगर आप 6 to 8, 9, 10, 11, 12 का तैयारी करते हैं तो उनमें भी जनरल पेपर में 8 से 10 प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री का रहता है। और अगर आपका ऑनर्स पेपर हिस्ट्री है तो ये क्लास इंपॉर्टेंट तो आपके लिए भी है, क्योंकि जिसका ऑनर्स रहता है उनको ज़्यादा प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आप लोग चैनल पर कोई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य कर लें। इससे पहले जितने भी क्लास हुई अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं चैप्टर 1 से। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। यह प्रश्न टीआरई 3 में पूछा गया था कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। यह प्राइमरी का प्रश्न है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्रीवियस ईयर का टीआरई 3 का प्राइमरी टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें यह प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया था। तो इसका केंद्र कहाँ था, तो यह पटना केंद्र था। टीआरई 4 में भी ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है किसी भी क्लास में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग यह प्रश्न। आगे है 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था। प्रश्न को मैं फिर से दोहराता हूं, आप लोग अच्छे से सुनिए, आपको याद हो जाएगा। प्रश्न है 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था। तो ये विद्रोह हुआ था नील विद्रोह। तो इसका डेट आपसे पूछा जाएगा तो 1859 से 1860 ईस्वी तक में। नेक्स्ट है आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है। तो राइट आंसर है बिरसा मुंडा को आदिवासी नेता और जगत पिता के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू एवं कानू ने किया था। इस विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखना है आपको, सिद्धू एवं कानू ने किया था। और इस विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, तो यह है बंकिम चंद्र चटर्जी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है। प्रश्न है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है। तो यह किया गया आनंद मठ में। आगे है हो विद्रोह कब हुआ था। हो विद्रोह कब हुआ था, तो 1820 से 1821 के मध्य हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे है संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था। संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था, तो ये थे सुरेंद्र साई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने किया था। तो आपको ये नाम याद रखना है, वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कूका आंदोलन 1840 से 1872 ईस्वी किसने संगठित किया था। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि कूका आंदोलन किसने संगठित किया था। तो याद रखिएगा इसका आंसर गुरु राम सिंह ने किया था। आगे है
उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? तो यह है बिरसा मुंडा से। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके टीआरई 4 में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? तो यह झारखंड राज्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे है, पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह हुआ था सिरपुर से गारो पहाड़ियां तक में। आगे है, फ्राइजी विद्रोह का नेता कौन था? तो फ्राइजी विद्रोह का नेता दादू मियाँ था। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है, मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो यह था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। इसी में आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोंड जनजाति ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन यहाँ से प्रश्न आपका नहीं आएगा क्योंकि अभी तक ये वाला प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है। और बीपीएससी में ये प्रश्न को मैं जहाँ तक देखा हूँ अभी तक में, इस प्रश्न को शायद ही किसी एग्ज़ाम में लिया गया बीपीएससी के द्वारा। तो आप लोग फिर भी इसको ध्यान में रखिएगा, हो सकता है आपके टीआरई 4 में पूछ दे, तो ऐसा ना हो कि आपका छूट जाए, तो इसको भी आप ध्यान देके जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया? 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया? तो यह है मेजर बारो को पराजित किया था। आगे है, सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है वारेन हेस्टिंग को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 1831 में बालाकोट की लड़ाई में बहाबी किससे पराजित हुए? 1831 में बालाकोट की लड़ाई में बहाबी किससे पराजित हुए? तो ये अंग्रेजों से पराजित हुए थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो यह किया था केरल में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट में है कि भीलों द्वारा मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कुछ इसमें ये जो अंडरलाइन दिया रहता है, ये इसका मतलब होता है कि ये आपका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इसको अंडरलाइन बॉक्स में किया जाता है ताकि आपको एग्जाम में यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाएगा, और कैसे प्रश्न पूछा जाएगा इसका एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि भीलों द्वारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की। तो प्रश्न रहेगा आपका कि महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ किसने की थी? आपको बताना है भीलों के द्वारा। तो भीलों के द्वारा महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है, गड़करी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? गड़करी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? तो यह है कोल्हापुर में। आगे प्रश्न है, जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यह किया था ठक्कर बापा ने। नेक्स्ट है, खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ये वर्ष 1874 में हुआ था। नेक्स्ट है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह केरल में हुआ था, मालाबार तट पर। यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके टीआरई 4 में इस बार 100% देखने को मिलेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोविंद गिरी ने मेवाड़, बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है, अहोम विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? अहोम विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो यह असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? फिर से प्रश्न में दोहराता हूँ, राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी भगत जवाहर मल के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है, महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो यह भील विद्रोह हुआ था। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में। आगे है, बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल किसने दिया था? तो यह बिरसा मुंडा ने दिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न किसान आंदोलन एक दृष्टि में। जैसे पहला है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मोपला विद्रोह। प्रथम चरण 1836 से 1854 के बीच हुआ था। प्रभावित कौन सा क्षेत्र था मोपला विद्रोह से? तो मालाबार। नेतृत्व इसका कौन किए थे? के.एन. हाजी ने किया था। क्या कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करने का, इसी के विरुद्ध मोपला विद्रोह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, नील विद्रोह। इनका क्या डेट है? 1859 से 1860 के बीच। प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो बंगाल। इसके नेतृत्व किए थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना। आगे है, पावना विद्रोह। ये बंगाल प्रभावित क्षेत्र था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ईसा चंद्र राय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय। कारण था अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र पर बेदखली। इसमें फ्रेंड्स आपको का इम्पोर्टेंट कौन सा रहेगा मैं आपको बता देता हूँ, जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता, और जो मैं ये आपको एक क्लास करवाया अभी, ये सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं और यहीं से आपका एग्ज़ाम में प्रश्न को पूछा जाएगा, क्योंकि ये फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है। और मैं यकीन दिलाता हूँ, अगर आप अच्छे से क्लास को दोबारा पढ़ लेते हैं फिर से, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो यहाँ से के अलावा आपको कहीं और से वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे पहले भी मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया था, मेरे द्वारा पढ़ाया गया एक भी प्रश्न बाहर नहीं आया था। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपको इस बात का ट्रस्ट करना पड़ेगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके बाद आप प्रीवियस ईयर लगाइए, जो हम पढ़ा देते हैं उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाइए। अगर नहीं बने तो आप मुझे बोलिएगा, ठीक है। इसमें पहला आप लोग देख लीजिएगा मोपला विद्रोह। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सारे क्लासेस का पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल करा दिया जाता है। पहला है मोपला विद्रोह, इंपॉर्टेंट है। नील विद्रोह, आगे है चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अवध किसान आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट है। मोपला विद्रोह याद कर लीजिएगा। बारदोली सत्याग्रह, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और तेभागा आंदोलन, ये ऐसा प्रश्न है जो बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है। यहाँ से एक प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। फेवरेट मीन्स यही होता है कि इसमें से प्रश्न को पूछना ही पूछना है उसको है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। जितना मैंने आपको अभी पढ़ाया ये सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे, और यकीन मानिए अगर आप अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं तो प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह से संबंधित एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आता है। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये गारंटी है मेरा आपसे। जितना मैं प्रश्न करवाया इसी के इर्द गिर्द आपका प्रश्न एग्जाम में घूमेगा, क्योंकि बीपीएससी अभी तक जितना भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई है मैं देखा हूँ इसी के आसपास में प्रश्न पूछा गया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर आप निकाल लीजिएगा और इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न खोजिएगा, इसी क्लास से आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मैंने बीपीएससी का सारा पैटर्न को पढ़ा है, एनालिसिस किया है, इसलिए मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ। बिना एनालिसिस का मैं क्लास नहीं करवाता।
तो मैं पहले खुद सारा कुछ एनालिसिस करके पढ़ लेता हूँ कि कहाँ से कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको इम्पॉर्टेंट कंटेंट के साथ पढ़ाता हूँ। कोई फालतू कंटेंट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ाना है। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है बस मैं आपको वही शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ और आपका साथ साथ रिवीजन भी हो जा रहा है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। TRE 4 इलेक्शन के बाद आपका आ ही जाएगा, तो टाइम फिर भी कम है, बहुत सारा सब्जेक्ट है। दोपहर में मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का क्लास लाता हूँ, डेली करवा भी रहा हूँ। आप लोग नहीं देखते हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है ज्योग्राफी का। आज भी दोपहर में क्लास होगी 2 बजे, तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर कोई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य करिएगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो में कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, आपको पसंद आया तो, और लाइक अवश्य करिएगा। और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो TRE 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, किसी भी तरह का कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना डाउट को लिखिएगा। और जिस किसी को अभी मेरे द्वारा जितने भी क्लास करवाया गया है PDF नहीं मिला है, तो आप हमें पर्सनली मैसेज करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में, या टेलीग्राम पर आप मुझे पर्सनली मैसेज करिए कि सर इस क्लास का मुझे PDF नहीं मिला है, तो मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा। लेकिन मैं ज़्यादातर टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर ही देता हूँ। फिर भी अगर किसी को नहीं मिला तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अगर किन्हीं को मेरे से बात करनी हो TRE 4 से संबंधित, कोई भी एग्ज़ाम से संबंधित या कोई क्लास से संबंधित, कौन सा सब्जेक्ट आप तैयारी कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, तो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। आप हमसे कॉल पर भी बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9709427320। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करिएगा या आप हमें कॉल भी करके बात कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नहीं सोचना है कि सर फ़ोन रिसीव करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप फ़ोन जरूर करिएगा। अगर आपको कोई काम हो या कुछ डिस्कस करना हो किसी एग्ज़ाम से संबंधित या सब्जेक्ट से संबंधित, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अच्छे से तैयारी करिए। वीडियो आप दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा दूसरा जगह से कहीं से पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। मॉडर्न हिस्ट्री चैप्टर 1 से अगर कोई क्लास नहीं किए तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैप्टर 1 से आप लोग क्लास कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और यहाँ के अलावा आपको कहीं से भी प्रश्न पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हमारे ही क्लास से आपका 18 से 20 प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री का आ जाएगा एग्ज़ाम में, ये 100% गारंटी है। नहीं आया तो आप मुझे आके कहना, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस तैयारी करिए। मैं सारा कुछ एनालिसिस मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है बस मैं आपको लिए वही ला रहा हूँ डेली। तो आप लोग पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। और एक बात फ्रेंड्स, हमारा एक न्यू चैनल है जिसमें मैं सिर्फ आपको BPSC TRE 4 से संबंधित MCQ करवाता हूँ। वो PDF मैं खुद से रेडी करता हूँ, जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है BPSC के द्वारा, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप लोग चैनल अगर नहीं, उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा चैनल है, आप लोग उसका सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सिर्फ MCQ ही देखने को मिलेगा NCERT का। तो देखिए, ये हमारा नया चैनल फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं सागर एजुकेशन के नाम से। आप लोग यूट्यूब में सर्च करेंगे @सागर एजुकेशन 2, ये हमारा चैनल आपको दिख जाएगा। यहाँ पर मैंने MCQ एक चैप्टर कंप्लीट करवाया है, मॉडर्न हिस्ट्री से मैंने स्टार्ट किया है इसमें, और टॉप 50 प्रश्न में किया हूँ। वो क्लास अगर आप देख लेते हैं तो TRE 4 में आपका मॉडर्न हिस्ट्री का जो MCQ में पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। इधर इस चैनल पे आपका थ्योरी क्लास चलेगा, और ये जो न्यू चैनल है इस पर मैं सिर्फ MCQ लाऊंगा, और वो भी अपने द्वारा तैयार किया हुआ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, ताकि जब भी इस चैनल पे MCQ अपलोड हो, एक चैप्टर मैंने अपलोड किया है कल को, आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये चैनल है, अभी इसमें 32 सब्सक्राइबर हुआ है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पे जो भी MCQ अपलोड हो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। ये भी हमारा ही चैनल है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इस पर आपका डेली मैं MCQ करवाऊँगा, और इसका टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया गया, और जितने भी MCQ होगा आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। मैं इसमें इम्पॉर्टेंट MCQ ला रहा हूँ, ताकि एग्ज़ाम में जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है तो वो आपका रिवीजन हो जाएगा। इस चैनल पे आपका
थ्योरी क्लासेस सारा सब्जेक्ट का करवा दिया जाएगा। और ये न्यू चैनल है, इस पर आपका सिर्फ एमसीक्यू होगा और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू होगा जो कि हम खुद से तैयार करेंगे। पीडीएफ मेरे द्वारा ही तैयार किया जाएगा, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा। और कोई भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव का आप तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एमसीक्यू तैयार किया जाता है। और बार बार प्रश्न जो पूछा जाएगा, रिपीटेड प्रश्न को भी उस क्लास में लिया जाता है। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देख सकते हैं हमने कल एक वीडियो अपलोड किया था, आप लोग नहीं देखे हैं, एमसीक्यू है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये प्रश्न आपको देखने के बाद सेल्फ कॉन्फिडेंट आपका ज़रूर बढ़ेगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो का क्लास अवश्य देख लीजिएगा। डेली इसमें क्लास अपलोड होगा इसमें, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपका थ्योरी भी हो जाएगा और साथ साथ एमसीक्यू रिवीजन भी आपका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये क्लास आप लोग दोबारा ज़रूर रिपीट करके देखिएगा। किसी स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आया तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।